नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। बिहार डीएलएड की तरफ से एक और नया नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति की तरफ से, जो नोटिस परीक्षा आयोजित करने के संबंध में है। अभी देखिए क्या बदलाव आता है और क्या होता है इस नोटिस में। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिस में क्या आया हुआ है। देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा डीएलएड के पाठ्यक्रम 2025-27 में नामांकन डीएलएड पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदन के अभिभावकों के अन्य समिति के लिए प्रवेश पर निर्गत करने तथा परीक्षा आयोजन करने के संबंध में सूचना है। देखते हैं सूचना में और क्या क्या दिया गया है। द्वारा डीएलएड परीक्षा 2025 के आवेदक एवं अभिभावकों को जिला अधिकारियों समेत जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी संबंधियों को सूचित किया जाता है कि डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2025 दिनांक 26/8/2025 से 27/9/2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। यानी कि 26/8 से डेट एकदम साफ पता चल गया है, डेट पूरा दिया गया है। 26/8 से लेके 27/9 तक आपकी परीक्षा होगी, जो बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा लिए जाएंगे। देखते हैं इसका टाइम टेबल क्या है और टाइम टेबल की ओर बढ़ते हैं। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट सुबह से 7:30 से होगी 12:30 बजे तक, और द्वितीय पाली की परीक्षा होगी 12:30 से 15:20 तक। और अब ये सब पूरे टाइम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है एक एक करके सभी को देखते हैं। रिपोर्टिंग टाइम देखना है सवेरे, यानी सुबह वाले छात्रों को रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे से है, और एक गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 तक हो जाएंगे। तो ये सभी से विनती है कि 8:30 से पहले अपने परीक्षा सेंटर पर, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए, नहीं तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो इससे और टेस्ट टाइम 9 बजे से 11:30 बजे तक, और टेस्ट टाइम फॉर डिफरेंटेबल, यानी कि पहले 9 बजे से ही था और 11:30 बजे तक, लेकिन 9 बजे से अब 12:20 तक कर दिया गया है। और ये बदलाव दोनों पाली में देखा गया है। यानी अब देखते हैं द्वितीय पाली में क्या होता है। ये अपराह्न 12:30 बजे से 1:30 तक, क्या है 1:30 तक गेट क्लोजिंग और गेट रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम है दिया गया है। पहले देखते हैं अपराह्न टाइम, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक होंगे। टेस्ट टाइम 2 बजे से 4:30 बजे तक थे, लेकिन अब 5:20 तक कर दिए गए हैं। और अब देखिए, और ये कहाँ लागू होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। लागू ये है 26/8/2025 से 13/9/2025 तक, यानी कि 31 और 5/9 छोड़कर, यहाँ साफ लिखा हुआ है छोड़कर, यानी कि दिन 31 और 5 2 दिन छोड़कर पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया जिले में निर्धारित कुल 19 केंद्र, यानी सभी पटना, गया, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा ये मिला के 19 केंद्रों पर परीक्षा लिए जाएंगे। 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। और यहाँ 20 सेक्शन में देख लेते हैं। 20 सेक्शन क्या कह रहा है। 20 सेक्शन में कदम साफ लिखा हुआ है। यहाँ परीक्षा लिए जाएंगे 14/9 से 27/9 तक। यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया जी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर जिला में निर्धारित कुल 18 केंद्रों पर, यहाँ 19 केंद्र था और यहाँ 18 केंद्रों पर परीक्षा लिए जाएंगे, जो 2 पालियों में होंगे। रिपोर्टिंग टाइम सेम वही है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ है 10 से, और गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा यहाँ पर 11:30 बजे तक, और टेस्ट टाइम 12 से 2:30 तक, और टेस्ट टाइम ऑफ डिफरेंटेबल 12 से 3:20 तक हो जाएंगे। और सबसे अचंभा की बात देखिए, जो यहाँ पर 26 से 13/9 तक जो परीक्षा चलेगी उसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह का 7:30 है, सुबह का, यानी प्रथम पाली का। और यहाँ जो 14/9 से 7/9 का जो टाइम है, जो परीक्षा लिए जाएंगे सेंटरों पर, उसका सुबह का रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है। यह डिफरेंट देखा गया है, 3 घंटे का डिफरेंट देखा गया है। और यहाँ परीक्षा जो जिन दूर दराज बच्चों के लिए होंगे, उनको जो सेकेंड पाली में मिलेगी परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में, उसको थोड़ा दिक्कत होंगे, क्योंकि वो घर जा नहीं पाएंगे
और जो घर जा नहीं पाएंगे उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। 7:30 7:50 यानी कि लगभग 8 बन जाएंगे, जो आज की टाइम में देर रात माना जाएगा इसके लिए। अब इसको देख लेते हैं, इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड होगा, अब उसके तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, क्या देखते हैं, डीएलएड संयुक्त परीक्षा 22/8 के पूर्व से अपने यूज़र यानी कि 22 यानी कि आज से एप्लीकेशन आईडी जन्म तिथि का प्रयोग कर एप्लीकेशन आईडी एवं जन्म तिथि का प्रयोग कर समिति के वेबसाइट पर सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com या biharboardonline.com पर उपलब्ध लिंक डाउनलोड करके आप परीक्षा पत्र को यानी कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साफ यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा यानी कि एडमिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है। यानी कि इस वेबसाइट के अलावा अगर किसी फर्जी वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जाते हैं तो आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा से निष्कासित गेट पर से ही कर दिया जाएगा। कृपया बिहार बोर्ड के ओरिजिनल लिंक पर जाकर ही अपना पूरा डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। देखते हैं अब पैराग्राफ 3 की ओर बढ़ते हैं। पैराग्राफ 3 में क्या लिखा हुआ है, उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र पर गेट बंद होने का समय आदि का विवरण अंकित रहेगा। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपका एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेंगे। अब देखते हैं पैराग्राफ 4, अभ्यर्थी को प्रवेश डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र संबंधित अन्य किसी भी कठिनाई होती है तो अभ्यर्थी ईमेल आईडी का प्रयोग करके DLED इंट्रेंस 2025 हेल्प डेस्क yahoo.com पर जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फ़ोन नंबर, यहाँ साफ फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दिया गया है, अपना फ़ोन नंबर पर भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा गया है, अभ्यर्थी अपना तिथि यानी कि अभ्यर्थी अपने परीक्षा तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ साफ कह दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुंच जाए। अब आपका अपना एडमिट कार्ड पर अपना केंद्र देख ले, आपका परीक्षा कहाँ दिया गया, कहीं गली या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कहीं दूर तो नहीं है। तो अपना सबसे पहले लोकेशन देख ले परीक्षा का कि आपका लोकेशन क्या कह रहा है, उसके बाद ही कोई अन्य डिस्कशन ले। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है अब दिव्यांगन के लिए क्या कहा जा रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है दिव्यांगजन के लिए क्या दिया गया है, रियायत अभ्यर्थी को श्रुति लेखक यानी कि राइटर का प्रयोग कर सकते हैं। यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक कितना में दिया गया है, ये देख लीजिए। इतना दिनांक 18/2/22 द्वारा संचालित प्रयोग के आलोक में दिव्यांग परीक्षार्थी को जो स्वयं से लिखने में असमर्थ हो, खुद से न लिख सके, वैसे संबंधित जिला पदाधिकारी अनुरोध पर प्रमाणित श्रुति लेखक प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगन श्रुतिगण अपना श्रुति लेखक भी ला सकते हैं। दिव्यांगन जो हैंडीकैप छात्र के लिए यह बिहार बोर्ड कुछ रियायत दिए हैं, कुछ आपका लाइफ सेव करने में मदद किए हैं। पैराग्राफ अब 7 की ओर देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 साफ कह रहा है अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा है तो URL लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर जाकर बिना यूजर आईडी पासवर्ड का आप परीक्षा समिति के वेबसाइट पर परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन मॉक मार सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हाँ ध्यान दें, उस मॉक का आप इस थोड़ा सा भी अपने मन में ना रखें, उससे क्वेश्चन मिले, उससे क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी दिए जाएंगे कि ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा वहाँ का डैशबोर्ड होगा, ऐसा स्क्रीन वहाँ का होगा, बस इसी के आधार पर, इसके आधार पर ना जिए। नेक्स्ट चलते हैं, कहा गया कि संयुक्त परीक्षा पत्र परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश। यहाँ निर्देश में क्या कहा गया है,
सभी परीक्षा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश का अध्ययन आवश्यक रूप से तथा सावधानी पूर्वक करेंगे। अनुदेश में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे। जो एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको सावधानीपूर्वक पहले देख लें, उसके अनुसार ही जाएं, अन्यथा कहीं कुछ छूट ना जाए, इससे आप निष्कासित हो सकते हैं। इससे पहले वहाँ पर आप पहले सब कुछ देख लें तो फिर घर से निकलें। आवेदक आप देखते हैं 8K2 आवेदन के साथ अपलोड किए गए फ़ोटो के पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो का मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपका कर साथ ले आएंगे, जिससे परीक्षा कक्ष में निरीक्षक को जमा करना होगा और मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यहाँ देखिए क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि आवेदन के समय जो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिए थे रंगीन, मूल प्रवेश पत्र के समय वही चिपका कर साथ में लाएंगे और जो परीक्षा कक्ष में वीक्षक यानी कि जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको वह मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति यानी फ़ोटो कॉपी वहाँ अभ्यर्थी अपने पास खुद रखेंगे और उनको वहाँ देंगे। या अपने दो एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएं। अभ्यर्थी को वैध और मूल फ़ोटो पहचान पत्र या निर्वाचन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक की मूल प्रति या छाया प्रति साथ में जरूर लाएं। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह कहा गया कि आप अपना आईडी के तौर पर आप किसी भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो या किसी भी भारत सरकार द्वारा जो आपको पहचान दिया गया है वो अपने साथ जरूर लेके जाएं। नेक्स्ट की चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है कि प्रवेश पत्र पर बिना फ़ोटो चिपकाए और बिना वैध पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएंगी। और यहाँ साफ कह दिया कि बिना आईडी कार्ड और बिना वैध फ़ोटो पहचान पत्र का आपको अंदर इन नहीं किया जाएगा, आप गेट से ही निष्कासित हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ अभ्यर्थी अपने साथ लेखक सामग्री, पेंसिल बॉक्स, बॉल पॉइंट अवश्य लाएं और कोई भी रफ पेपर या अन्य सामग्री ना लाना वर्जित है। अपने साथ पेंसिल और बॉल पेन, पॉइंट पेन आवश्यक लेके जाएं और कोई भी रफ पेपर, वाइट पेपर या किसी भी प्रकार का पेपर लेके जाना सख्त वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पैराग्राफ 8 का 6 अपने 7 परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पर होगी। अभ्यर्थी को यूज़र नेम और तथा पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र की पर परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व सभी विद्यार्थियों को आवंटित किए जाएंगे और पुनः कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा आरंभ होगी। यूज़र नेम और पासवर्ड वहां जाने यानी कि परीक्षा दिन प्रारंभ होने से पहले 10 मिनट पहले आपको सभी यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको दे दिए जाएंगे ताकि अपना परीक्षा आरंभ कर सकें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक तय है और हर एक पर क्वेश्चन 1 नंबर फिक्स रहेंगे। और यहाँ साफ बोला गया है 8 का 9 पैराग्राफ में बोला गया है कि किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेमोरी कार्ड, सेल फोन, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर्स, कैलकुलेटर, नोटबुक, पुस्तक ले जाना सख्त वर्जित है। और देखते हैं आगे क्या है। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि, समय आदि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। और किसी भी और क्या बोल रहा है और देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है परीक्षा पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय आदि परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। जब तक परीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर जाने की अनुमति भी नहीं होगी और किसी भी हाल पर परीक्षा बीच में छोड़कर नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र का अभ्यर्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराए। बायोमेट्रिक उपस्थिति अंतर्गत सभी को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज कराना होगा और वहाँ बायोमेट्रिक जरूर लगाएं, नहीं तो आपका अनुपस्थिति रद्द कर दिए जाएंगे। और किसी भी अभ्यर्थी को अंगुली में मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंध है ताकि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में कोई कठिनाई हो। और सभी से अनुरोध है कि नेल पॉलिश, मेहंदी, स्याही, रंग लगा कर ना जाए, वरना आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है वो सही से बायोमेट्रिक पर काम नहीं करती है। इसी के साथ और वहाँ CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं और इसी के साथ अपना सही से परीक्षा, ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अच्छा से इंस्ट्रक्शन पढ़ें और जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिव मिले रहे। और हाँ, और DLED परीक्षा के लिए इस चैनल पर क्वेश्चन, MCQ,
PY की सभी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, साइंस, हिंदी और मैथ, रीजनिंग सभी से रिलेटेड क्वेश्चन इस पर आते रहेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।